बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं दुरूद पाक का बड़ा ही खूबसूरत अमल आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो दुरूद पाक का अमल है और हर परेशानी से निकलने का बड़ा ही खूबसूरत रास्ता जो दुरूद पाक का अमल जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत से लोगों का आजमाया हुआ अमल है और आप जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो दुरूद पाक पढ़ते वक्त आपने अपने हाजात, अपने परेशानियाँ, अपने गम को सामने नहीं रखना, बल्कि उस मकसद के लिए दुरूद पाक नहीं पढ़ना। आप दुरूद पाक का ज़िक्र करें, बस आपने मन्नत मांग लें 1.25 लाख की और अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ें, उनके लिए पढ़ें, उनके एहसानात को सामने रख के पढ़ें और 1.25 लाख आप जब कंप्लीट करेंगे और फिर जब आप दुरूद पाक पढ़ने बैठते हैं, शायद आपसे 200 हो जाए या 300 हो जाए या 100 टाइम्स, जितना भी आपसे मुमकिन हो सके आप दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन कोशिश करें वज़ू के साथ पढ़ें और खाना काबा की तरफ मुँह करके, जिस तरह नमाज में अपने सर को छुपा के बैठते हैं, अपने बालों को अदब के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ जब आप नमाज पढ़ते हैं और ये सोच के कि हमारा रब हमें देख रहा है, और इसी तरह दुरूद पाक को भी आप पढ़ें सर को ढाँप के और खाना काबा की तरफ मुँह करके, जितना आपसे हो सके। अगर वज़ू हो तो बहुत अच्छा है, वज़ू के बग़ैर भी आप पढ़ सकते हैं। और दुरूद पाक का ज़िक्र करते वक्त आप अपना मकसद जहन में ना रखें, बल्कि दुरूद पाक के वर्ड्स पे फोकस दें और अपनी सारी परेशानियों को ख़ुद से दूर रखें। और जब आपका दुरूद पाक कंप्लीट हो जाएगा, एक ही जगह पर बैठकर आपने दुरूद पाक इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंचाना है। ए दुरूद शरीफ पहुंचाने वाले फ़रिश्ते, मेरे इस दुरूद पाक को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में पहुंचा दें और उनसे कहें कि ये मेरी तरफ़ से बड़ा ख़ूबसूरत तोहफ़ा और मैंने बड़ी मोहब्बत से आपके लिए पढ़ा है। आप यकीन जानें, आपका दुरूद पाक जिस तरह आप पढ़ रहे हैं लाइव बिल्कुल आपका पहुंचता जाएगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में। जैसे आप पढ़ते जाते हैं तो आपका दुरूद पाक वहां पहुंचता जा रहा होता है, और फिर जब आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो फिर इसी के वसीले से अपने लिए दुआ करें। वो दुआएं आपकी ज़रूर कबूल होंगी कि या अल्लाह, ये जो मैंने दुरूद पाक पढ़ा है, ये मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पढ़ा है, उनके एहसानात मेरे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला, मैंने ये दुरूद पाक उनके लिए पढ़ा है, बस मेरी तरफ़ देख लो, मुझे माफ़ कर दो। और फिर आपकी जो परेशानियां हैं, जो हाजात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, वो अल्लाह ताला से कहें कि मेरी ये हाजात है, मेरी ज़िंदगी में मुआवज़ा कर दो इसके वसीले से। और इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बोलना कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पे नज़र करम फरमा दे और अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश कर दे। तो फिर आपका दुरूद पाक बड़ा ख़ूबसूरत होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में जाएगा और फ़रिश्ते आपका गम, आपकी शानियाँ भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में ज़रूर पहुँचेंगी। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, आपके ख्वाहिशात पूरे होंगे, आपके सब बंद रास्ते खुल जाएंगे। दुरूद पाक को इसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें, हो सके तो दुरूद इब्राहिमी को स्टार्ट कर लें, और दुरूद इब्राहिमी में बहुत तासीर है और वो ज़रूर असर दिखाता है। इंशाअल्लाह दुरूद पाक सबसे अफजल तरीन दुरूद पाक है। हर दुरूद पाक ही अफजल है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की बात ही कुछ और है। इसी दुरूद पाक को पढ़ना स्टार्ट करें, जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है उसी तरीके से पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दुरूद पाक को पढ़ें, अपने लिए दुआ करें, सब मुसलमानों के लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु